हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहन लाल है। मैं अभी जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एमए हिंदी का छात्र हूँ। अभी हाल ही में जो यूजीसी नेट का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें मैंने 99.97 परसेंटाइल के साथ जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया है। तो आज मैं आप सभी को मैंने जो भी बुक लिस्ट या रणनीति अपनी बनाई थी, जो फॉलो की थी, वही बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से हूँ तथा मैंने अपना ग्रेजुएशन पीसीएम साइंस में किया था, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है राजस्थान में, जोधपुर में। तो उससे किया था। उसके बाद मैंने जेएनयू का जो एंट्रेंस होता है उसमें मैंने हिंदी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था और उसकी प्रॉपर तैयारी करके एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। तो अभी मैं हाल ही में वहीं पे अध्ययनरत हूँ। और अभी मैं आपको आज तो इसके नेट के बारे में बताऊंगा कि कैसे क्या सब्जेक्ट को कवर करते हैं, कौन कौन से टॉपिक को कितना टाइम के साथ करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो आपको पहले तो यही है कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है या क्या इसकी प्रोसेस है, वही जान लेना चाहिए। तो ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होता है, 6 मंथ के अंतराल में होता है। इस बार जो था वो कोविड के कारण जो मतलब आगे हो गया था, पोस्टपोन हो गया था, उसकी वजह से मर्ज था। दिसंबर और जून का मर्ज था, वो अभी हुआ था, सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था। उसी का रिजल्ट आया और उसी में मैं क्वालिफाई हुआ हूँ। तो यही था, मतलब साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम होता है। और इसमें एग्ज़ाम का यही रहता है कि 2 पेपर होते हैं। एक तो कॉमन पेपर होता है और फर्स्ट पेपर जिसको बोलते हैं, उसमें जनरल एबिलिटी और मैथ्स डीआई ये सब आते हैं। मतलब नॉर्मल जो सभी सब्जेक्ट के लिए तुम चाहे किसी भी सब्जेक्ट में दोगे तो वो पेपर तो तुमको करना होगा। और साथ ही दूसरा पेपर होता है वो सब्जेक्ट का होता है। और फर्स्ट पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है। 50 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर का होता है। और सेकंड पेपर होता है वो 100 क्वेश्चन आते हैं और उसमें भी यही रहता है कि दोनों मिला के 150 क्वेश्चन हो जाते हैं और 300 नंबर का होता है। तो मैंने फर्स्ट पेपर में 40 क्वेश्चन राइट किए थे, मतलब मेरे 80 नंबर आए थे। और सेकंड पेपर में मैंने 77 क्वेश्चन राइट किए थे और दोनों को मिला के मेरा 117 नंबर आए थे। तो उसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि फर्स्ट पेपर के लिए मैंने क्या क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट पेपर में मतलब 10 यूनिट है। 10 यूनिट को अलग अलग देखें तो पहले टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, उसके बाद रिसर्च मैथडोलॉजी आती है, उसके बाद में आता है कम्युनिकेशन, उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, एनवायरनमेंट और आईसीटी और हायर एजुकेशन। तो उनके लिए क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए उसके बारे में बात करें तो मैंने पहले तो बुक की पे मैं बता देता हूँ। बुक में मैं पहले तो मतलब मेरे को इतना पता नहीं था कि कौन कौन से क्या है। तो मैं 2 बुक मतलब जो मार्केट में अच्छी खासी चलती भी है और फेमस भी है, और हर कोई मतलब सीनियर से पूछो या जो भी क्वालिफाई किया है उससे पूछो तो वही रिकमेंड करते हैं। तो मैंने भी एक तो दृष्टि की आती है, नेट जागरूक के लिए स्पेशली आती है, और साथ ही केवीएस मदान जो तो बहुत मतलब आपने भी नाम सुन रखा होगा और मार्केट में ठीक ठाक चलती है। तो उन दोनों को मैंने पढ़ा था, लेकिन बाद में लगा था कि मतलब इतना कुछ है नहीं, क्योंकि पेपर आप एनालिसिस करोगे तो पेपर में आप देखोगे कि मतलब क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और कितना सफिशिएंट है। क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ना भी मतलब वर्थ इट नहीं है, क्योंकि बेसिक नॉलेज चाहिए इसमें। कोई आपको पीएचडी लेवल का या ऐसा कुछ रिसर्च का वैसा नहीं चाहिए। तो बेसिक के लिए पहले मैंने दृष्टि और मदान को पढ़ा था, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि कोई एक सब्जेक्ट के फोकस करके हम पढ़ सकते हैं। तो मैंने बाद में दृष्टि को छोड़ दिया था और केवीएस मैदान पे फोकस करके मैंने उसका एक बार सिलेबस कर लिया था। उसके बाद मैं ऑनलाइन पे जाऊँ तो मैंने मतलब एक यूट्यूब पे चलता है, अच्छा खासा नाम है उनका, अनअकैडमी पे सर पढ़ाते हैं, कुमार भट्ट सर। तो उनका मैंने लेक्चर लिए थे सारे, वो ठीक ठाक, क्योंकि उनका वो रहता है कि प्रीवियस ईयर पे जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से वो पढ़ाते हैं। तो मैंने उनकी मतलब बहुत ही हेल्प ली थी और उनके नोट्स वगैरह फॉलो किए थे, पीपीटी जो भी उन्होंने बना रखी थी। और बाद में अगर आप जाएँ मतलब जो भी प्रैक्टिस की थी उसकी बात करें तो प्रैक्टिस के लिए एक तो केवीएस मैदान के पीछे में आ रखे हैं, आप देखोगे तो पीछे के पार्ट में हैशटैग एनटीए ट्रेंड ऐसा कुछ करके क्वेश्चन लगा रखे हैं। तो उनको लगाएंगे तो बहुत कुछ तो पता चल जाएगा। फैक्ट भी ठीक ठाक दे रखे हैं, कंसेप्ट भी ठीक ठाक मतलब ऐसा दे रखा है। और उसके बाद में एक यूथ कंपटीशन की आपको पता होगा बुक आती है, सब्जेक्ट के लिए भी आती है और फर्स्ट पेपर के लिए। तो फर्स्ट पेपर में बहुत ही मतलब, क्योंकि उसमें कोई अपना कुछ दिया नहीं रखा है, जो भी पीवाईक्यू जो भी लास्ट के साल में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सबको कंपाइल करके दे रखा है। तो वो बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेंगे। उन पे आप जाके मतलब प्रैक्टिस अच्छी खासी कर सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम वगैरह पे आप देखोगे तो मतलब टेलीग्राम पे कुछ भी दे रखा है
इतना पूरा दिन, एक तो वही है कि पूरा दिन चलती रहती है उनकी क्विज, तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब रह जाता है। और ये है भी कि मतलब वहाँ पे फैक्ट बेस पे मतलब ऐसा अपना कुछ बनाने के लिए ठीक ठाक फैक्ट वगैरह दे के कन्फ्यूज़ करना रहता है, तो ऐसा मतलब मेरे हिसाब से ठीक रहेगा कि बुक से आप कर लें तो मतलब आपको क्वालिफाई करना है, ऐसा कुछ है नहीं। तो एक तो वो हो गया, और यूथ कंपटीशन का अच्छा खासा लगा लो तो ठीक हो जाएगा। तो फर्स्ट पेपर तो मेरे हिसाब से ऐसा ही होता है। और फर्स्ट पेपर में अगर स्पेशली टॉपिक की बात करें तो रिसर्च, टीचिंग, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, डीआई, ये तो आप बुक से कर लोगे। लेकिन जो एनवायरनमेंट और आईसीटी और हायर एजुकेशन का आप देखोगे तो उसमें क्या है कि मतलब अभी जो रिसेंट में हुए करंट अफेयर्स भी, मतलब करंट में जो भी जैसे एनईपी आ गया हायर एजुकेशन में, एनवायरनमेंट में जो भी कोई समिट होता है, कोई मतलब एनवायरनमेंट में रिसेंटली कोई न्यूज़ में चल रहा है तो वो भी पूछ सकते हैं। बेसिक बेसिक आप देख सकते हो, लेकिन आपको इतना है कि आपको फर्स्ट पेपर में 30 प्लस करने हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ही मैटर करता है। 30 प्लस कर लोगे तो हो जाएगा। उसके बाद में हाँ, तो एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन को आप मतलब एक थरोली देख सकते हो, बाकी इतना कुछ है नहीं। बाकी वाले टॉपिक को आप मतलब अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग बना लोगे। तो ये फर्स्ट पेपर का तो हो गया। उसके बाद में आता है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में स्पेशली क्या है कि मैंने पहले जेएनयू का एग्ज़ाम दे रखा था इसके लिए, तो मेरा हिंदी साहित्य, भाषा, ये सब तो अच्छा खासा था ही, प्लस जो टेक्स्ट का पार्ट जोड़ रखा है। टेक्स्ट मतलब जो कहानी, नाटक, उपन्यास, गद्य विधाएँ जो भी जोड़ रखी है उन सबको प्लस ऐड किया था। और जो रिसोर्सेज वही मैंने देखे थे, रिवाइज़ किए थे और प्रैक्टिस की थी, जो मैंने जेएनयू एंट्रेंस के टाइम पे पढ़े थे, वही मैंने। और बाद में अगर मैं बुक लिस्ट बता दूँ तो बुक लिस्ट में मैंने सबसे पहले तो आप यही देख लो कि आपको बेसिक अगर कंप्लीट है तो ठीक है, लेकिन बेसिक अगर देखना है तो एक छोटी सी बुक आती है विश्वनाथ त्रिपाठी की, वो 100-150 पेज की आती है, तो उसको आप मतलब ऐसे ही एक बार पढ़ लोगे तो एक बेस बन जाएगा। 100-150 पेज की है, हाँ। तो उसके बाद में आप फैक्ट के लिए एक सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे आती है, तो वो मतलब लास्ट में एग्ज़ाम से पहले भी रिवाइज़ के लिए अच्छी रहती है। और फैक्ट एक जगह कंपाइल करके ठीक ठाक दे रखा है, तो उसको मतलब इतना भी नहीं कि सारा रटना है, लेकिन फैक्ट के लिए वो मतलब मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद आता है एक रामचंद्र शुक्ल की बुक आती है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसको देख लेना आप। वो मतलब कथन कांड जो एजर्सन रीजन के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। वो जेएनयू का मतलब एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैं हेल्पफुल रही थी, और अभी ये जो नेट का रहा है उसमें भी बहुत बहुत ठीक ठाक मतलब हेल्प की है उसने। और उसके बाद में एक दृष्टि की नेट जेआरएफ की एक बुक आती है। उसमें क्या है मतलब हिंदी साहित्य भी दे रखा है, भाषा भी दे रखा है, टेक्स्ट का पार्ट है जो यूनिट दे रखी है, काव्य वगैरह, वो भी पीछे में मतलब शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं, तो वो भी दे रखा है, तो वो हेल्पफुल रहेगी, वो आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आप जाओ तो हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप सेम इसी में भी फर्स्ट पेपर की तरह सेकंड पेपर में भी यूथ कंपटीशन की बुक आती है, जिसमें सारे मतलब पिछले साल के जो भी हिंदी के जो भी, क्योंकि पहले तो ये था कि 19 तक तो ठीक ठाक फैक्ट से मतलब क्वेश्चन आते थे। अभी जो है रिसेंटली क्या ट्रेंड चल रहा है कि फैक्ट से नहीं आते हैं, टेक्स्ट का पार्ट बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रहता है। टेक्स्ट में क्या है कि मतलब 60-70 क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं जो एकदम से टेक्स्ट से उठा के ले करके, जैसे कहानी में कौन सा पात्र कहाँ है, कौन सी कहानी की कोई भी मतलब लाइन उठा के दे दिया, कोई किसी का उदाहरण दे दिया, निबंध से, नाटक से, उपन्यास में से कोई लाइन उठा के दे दी, तो वो उसके लिए बेस्ट रहेगा। आपको मतलब पूरा तो संभव भी नहीं है कि उपन्यास आप सारे के सारे पढ़ो, लेकिन ये है कि आप उपन्यास में जो भी कथा वस्तु है, जो भी ऊपर का उसकी थीम है, जो भी पात्र है, उसको आप देख सकते हो। उसके बाद में कहानी भी आप कोई मतलब एक कोई बुक तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप जो भी पीडीएफ मिले उसको फॉलो कर सकते हो, तो कहानी तो इंटरेस्टिंग भी आप पढ़ सकते हैं। कहानी देख लिया, उसके बाद नाटक भी आप दृष्टि की जो पीछे दे रखी है, वो कंपाइल कर रखा है, उसको आप नाटक में पात्र वगैरह, कथन जो भी है वो देख सकते हो। तो ये आप मतलब इसके लिए दृष्टि ठीक रहेगी। और बाद में अगर जाएँ तो मैंने बता रखा था आपको कि प्रैक्टिस करना चाहो तो यूथ कंपटीशन की बुक आती है, तो उसमें सारा कुछ जो पीछे ट्रेंड चल रहा था 19 के बाद का, जो मतलब एजर्सन रीजन, कंसेप्ट बेस्ड, ये सब दे रखा है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी बहुत। तो यही था बस, फर्स्ट पेपर का मैंने बता रखा था, जो बुक लिस्ट मैंने बता दी, जो ऑनलाइन सोर्स था वो भी बता दिया। सेकंड पेपर में भी पीवाईक्यू या जो भी मैंने बुक बताई थी, दृष्टि, नेट जेआरएफ, और जो गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, विश्वनाथ त्रिपाठी, उसके बाद में आप लास्ट में मतलब पीवाईक्यू जो भी है वो यूथ कंपटीशन बता दी।
अब आप मतलब रिवाइज़ के लिए यही है कि जो फर्स्ट पेपर के लिए तो जो मैंने बताए थे नोट्स कुमार भट्ट सर के, वो आप पीपीटी फॉर्म में लेके उनको रिवाइज़ कर सकते हो। और सेकंड पेपर के लिए आप गोविंद पांडे को मतलब एग्ज़ाम से पहले 1 दिन पहले उसको रिवाइज़ कर लोगे तो अच्छा, मतलब उसमें ठीक-ठाक फैक्ट भी दे रखे हैं और कंसेप्ट आप पहले बना लोगे। रामचंद्र शुक्ल उसका हिंदी साहित्य का इतिहास और दृष्टि नेट जेआरएफ। तो इन दोनों को मिला के यही थी मेरी रणनीति, और सोर्सेज़ मैंने जो भी बुक लिस्ट थी वो भी आपको बता दी। अंत में डीकेटी का धन्यवाद, प्लेटफ़ॉर्म मेरे को प्रदान किया उन्होंने आपको बताने के लिए, और आपने भी मेरा वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।